ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं, अपितु आज के इस कड़ी में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं, जो कि है श्री कृष्ण पूजन। आने वाले जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप अपने घर में श्री कृष्ण जी का पूजन कैसे शास्त्रोक्त और पूर्ण संपन्नता के साथ संपन्न करें, आज का विषय, वीडियो का विषय यही है। ताकि आप एक बार इस वीडियो को देख लें, समझ लें और आने वाले जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपसे किया गया पूजन में कोई विघ्न ना हो, कोई गलत पूजन ना हो और संपूर्ण पूजन श्री कृष्ण जी को समर्पित हो और उन्हें प्राप्त हो। आप जानते हैं, मंदम हसंतम प्रभया लसंतम जगस्य चित्तम सततम हरंतम वेणु नितांतम मधुवादयंतम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। यानी मृदुल हंसने वाले, तेज से चमकने वाले, सदैव लोगों का चित्त आकर्षित करने वाले, अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण आपका मैं नित्य स्मरण करता हूँ। मेरा यह पूजन आप स्वीकार करें। आप जानते हैं, जन्माष्टमी पूजन प्रत्येक गृहस्थ को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन पूरे परिवार सहित संपन्न करना चाहिए और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर भी यह पूजन संपन्न कर सकते हैं। जन्माष्टमी के लिए निर्धारित भगवान श्री कृष्ण के विशिष्ट पूजन की सभी सामग्री प्रथम से एकत्र कर लें। साय जब भी आप पूजन करना चाहें, स्नान करके पूजा कक्ष में पीला आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। अपने सामने लकड़ी के बाजोट या चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा दें। उस पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र अथवा उनके प्रतिमा को स्थापित करें और यदि संभव हो तो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप चित्र एक झूले में स्थापित करें। श्री कृष्ण पूजन में नैवेद्य पंचेरी, फल तथा पंचामृत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी पूजन में लड्डू का भोग भी रख सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं पूजन विधान के विषय में। सर्वप्रथम जहां से आप गुरु दीक्षा लिए हैं, आपके गुरुदेव जी का, उनके बताए हुए विधिवत पूजन संपन्न करें। गुरु पूजन ध्यान के पश्चात विधिवत श्री कृष्ण पूजन हेतु सर्वप्रथम गणपति जी का प्रार्थना से प्रारंभ करें। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाश विनायकः धूम्रकेतु गणाधिक भालचंद्र गजाननः। द्वादशी तानि नामानि ज पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अब संकल्प करें। दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प तथा कुमकुम ले। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे वैव संवत्सरान्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्याम हम तिथौ शुक्रवासरे। आपका गोत्र बोलना है, अमुक गोत्रीय अमुक शर्मा हम, आपका नाम बोले। अद्य भगवत कृष्णस्य प्रीत्यर्थे यथा मिलितो पचारहो पूजनम करिष्ये। अब जल को भूमि पर छोड़ दें। अब हम कलश पूजन संपन्न करेंगे। कलश में जल भरकर अपनी दाईं ओर स्थापित करें। उसमें वरुण देवता का आवाहन करें। सर्वे समुद्राः
सरितस्थितानि जलदा नदा आयन्तु देव पूजार्थ दुरित क्षय कारकाः। इसके बाद वम वरुणाय नमः मंत्र बोलते हुए गंध अक्षत पुष्प को कलश में डालकर जो मंत्र बोलेंगे तीर्थ, उस मंत्र को बोलते हुए तीर्थों का भी आवाहन करे कलश के जल में। आवाहन मंत्र ऐसा है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब पवित्रकरण संपन्न करेंगे। इसके बाद पंच पात्र में जल को आचमनी से बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से शरीर के ऊपर छिड़कते हुए यह मंत्र उच्चारण करें। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तगतो अपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं बाह्यम अभ्यंतरम शुचि। फिर सामने चौकी या झूले पर भगवान श्री कृष्ण का सुंदर विग्रह स्थापित करें और जो कहेंगे उस प्रकार षोडश उपचार पूजन करें। ध्यान ऐसा है, ध्यान उन कृष्ण जी का वंशी विभूषित करार्णव नीलदाभात पीताम्बर दारुण्य बिंब फलाधराष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि स्वतत्वमहं न जाने। श्री कृष्णाय नमः ध्यानम समर्पयामि। अब आसन समर्पण करेंगे। कुछ पुष्प लेकर किसी थाली में आसन के रूप में स्थापित कर लें और उस पर लघु श्री कृष्ण विग्रह आप धातु या प्रस्तर का मूर्ति को भी स्थापित कर ये मंत्र उच्चारण करें। श्री कृष्णाय नमः आसनम समर्पयामि। फिर पाद्य 2 आचमनी जल श्री कृष्ण विग्रह पर चढ़ा दें। श्री कृष्णाय नमः पाद्यम समर्पयामि। फिर अर्घ्य संपन्न करेंगे। किसी पात्र में जल लेकर उसमें कुमकुम तथा अक्षत मिलाकर अर्घ्य प्रदान करें। श्री कृष्णाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अब आचमनीय करें। आचमनी से 3 बार जल विग्रह पर चढ़ाते हुए बोले, श्री कृष्णाय नमः आचमन्यम समर्पयामि। तत्पश्चात मधुपर्क किसी पात्र में मधु घृत दधि मिलाकर श्री कृष्ण विग्रह पर चढ़ा दे। मंत्र ऐसा रहेगा, इदम मधुपर्कम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः। तत्पश्चात स्नान संपन्न करेंगे। आचमनी से जल चढ़ाते हुए श्री कृष्णाय नमः स्नानम समर्पयामि। फिर दुग्ध स्नान कराएंगे। श्री कृष्णाय नमः दुग्धम स्नानम समर्पयामि। फिर दधि स्नान कराएंगे। श्री कृष्णाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि। घृत स्नान श्री कृष्णाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि। फिर मधु स्नान कराएंगे। श्री कृष्णाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि। फिर शर्करा स्नान कराएंगे। श्री कृष्णाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। फिर पंचामृत स्नान कराएंगे। ओम पंचनद्य सरस्वती मपीयन्ति सरशस्त्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशो अभस्यरेत्। श्री कृष्णाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को शुद्ध जल से स्नान कराकर पोंछ लें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध स्नान कराने के साथ पूजा संपन्न होता है। अब इसके पश्चात जो विग्रह का पूजन करेंगे उसको हम बता रहे हैं, आप याद रख लें। वस्त्र अब समर्पण करेंगे। जो मंत्र कहेंगे उसको उच्चारण करते हुए उत्तम कोटि का पीला वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र भगवान को पहना दें तथा उनके स्थापन निमित्त जो आसन है उस पर कृष्ण विग्रह स्थापित कर दें। मंत्र ऐसा रहेगा, श्री कृष्णाय नमः वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि। फिर आभूषण प्रदान करेंगे। हार मुकुटमणि कड़े आदि गहने भगवान को पहनाते हुए इदानी भूषणानि श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः। अब गंध समर्पण करेंगे। केसर कर्पूर मिश्रित चंदन लेकर भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाएं और उच्चारण करें, इदम गंधम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः। अब अक्षत चढ़ाएंगे। हल्दी या कुमकुम से रंगे चावल विग्रह पर चढ़ाएं। श्री कृष्णाय नमः अक्षतान समर्पयामि। अब पुष्पहार प्रदान करेंगे। विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प तथा पुष्पमाला विग्रह पर चढ़ाएं और मंत्र ऐसा बोलें, इदानीम पुष्पाणि श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः। अब तुलसी दल प्रदान करें। तुलसी दल पर चंदन लगाकर यह उच्चारण करें, इदम सचंदनम तुलसी दलम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः। ऐसा बोलते हुए उनके ऊपर तुलसी दल चढ़ाएं। फिर धूप दिखाएं, इदम धूपम कृष्णाय अघ्रापयामि नमः। फिर दीप दिखाएं श्री कृष्ण जी को,
इदम दीपम श्री कृष्णाय दर्शयामि नमः। तत्पश्चात हम नैवेद्य संपन्न करेंगे। स्वच्छ थाली में नैवेद्य सजाकर भगवान के सामने रखें, साथ में एक गिलास पानी भी रखें और बोलें ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इसके बाद 5 बार जो मंत्र कहेंगे उसको उच्चारण करते हुए आचमन कराएं। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। अब फल प्रदान करेंगे। अनेक प्रकार के ताजे और मीठे फल थाली में सजाकर भगवान को अर्पित करें। श्री कृष्णाय नमः फलम समर्पयामि। अब तांबुल समर्पण करेंगे। मुख शुद्धि के लिए तांबुल अर्पण करें और ऐसे बोले ये तम तांबुलम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः। अब हम आरती संपन्न करेंगे। आप श्री कृष्ण जी का आरती आपको जैसे भी आता हो आप संपन्न कर सकते हैं। तत्पश्चात पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। आरती के बाद दोनों हाथ में पुष्प लेकर भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करें। श्री कृष्णाय नमः पुष्पांजलिम समर्पयामि। अब नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ जोड़ें। श्री कृष्णाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। अब जो कृष्ण मंत्र जी का मूल मंत्र है उसको अपनी माला से 3 माला मंत्र जाप वहां बैठे बैठे अवश्य संपन्न करें। आपका पहले से जाप किया हुआ माला वो भी चलेगा, नहीं तो आपके गुरुदेव जी के दिया हुआ आपका जो गुरु माला होगा उसमें से आप 3 माला मंत्र वहीं बैठे बैठे जाप निश्चित संपन्न करें। और मंत्र अति सरल है, अति तीक्ष्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब विशेष अर्घ्य समर्पण करेंगे। आचमनी में अक्षत, पुष्प, कुमकुम लेकर जो संदर्भ कहेंगे उसको बोलते हुए भगवान जी को अर्पित करें। अनया पूजया श्री कृष्ण परमात्मन प्रीतया प्रीतंताम। ओम तत्सत ब्रह्माणमस्तु। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन संपन्न करें। इसके बाद अपने समस्त स्वजनों के साथ प्रसाद ग्रहण करें। यही होता है पूर्ण शुद्ध सात्विक और शास्त्रोक्त पूजन विधि। इसके अतिरिक्त आप कोई अलग अलग विधियां होते हैं जैसे तंत्रोक्त विधि, अघोर विधि, बहुत सारी विधियां होते हैं। आप गृहस्थ के लिए हम ये पूजन विधि दिए हैं, आप वो सब में ना जाएं, उसमें अपना दिमाग खर्च ना करें। वो उसके अतिरिक्त फल भी अलग अलग आते हैं, उसमें आपको कोई लेना नहीं है। आप इसी तरह हम जैसे कहे शास्त्रोक्त विधि में आप इस पूजन को संपन्न करें। निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण जी के पास आपका पूजा प्राप्त होगा और इसके पूजा का सुफल भी आपको हाथों हाथ प्राप्त होंगे। हमारे तबीयत खराब होने के वजह से अगर उच्चारण में कोई त्रुटि रह गया हो तो हमें क्षमा करें। और कोई जानकारी ज्यादा चाहिए हो या कुछ आपको सुनाई नहीं दिया, कुछ जल्दबाजी में हम कह दिए, तो आपको अगर किसी को कोई समझ में ना आए, वो हमसे हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। और पूजन में अगर आप चाहें व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।